जब नुसरत गुल साहिबा ने रिमोट मेरे हाथ दिया और कहा ये दबा दीजिए तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो आपको रकम मिलनी है वो आपके अकाउंट में जो है वो जाना शुरू हो जाएगा। मैंने बटन दबाया और मैंने सोचा कि इस हॉल में एसएमएस की आवाज जो है वो गूंजेगी, क्योंकि मैं यहां से बटन दबाऊंगा और वहां से आपके फोन में जो है पैसे जमा होने की जो है आवाज हमें सुनाई देगी। मुझे लगता है नुसरत गुल साहिबा को भी इस बात का एहसास था कि हम फौरन आपसे पूछना शुरू करेंगे कि मिले पैसे या नहीं, तो उन्होंने सीधा मेरे कान में कहा वो हो रहा जी 1 घंटे के अंदर अंदर इनके अकाउंट में पहुंच जाएगा। इसलिए मेरे वो रिमोट दबाने में और आपके फोन पे कॉन्फर्मेशन आने में थोड़ा सा फर्क वक्त का रहा है, लेकिन उम्मीद करता हूं कि जो इन्होंने मुझे घंटे का कहा है उस घंटे के अंदर अंदर आप मेहरबानी करके अपने फोन चेक कर लीजिए। अभी नहीं, क्योंकि मैंने देखा जो मैंने बटन दबाया आप में से कईयों ने फोन उठाया और देखना शुरू किया कि ये पैसे कहाँ गए। मुझे यकीन दिलाया गया है और मैं अपने साथियों के इस बात पे पूरा यकीन लगाए बैठा हूं कि वाकई 1 घंटे के अंदर अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत जो है ये पैसा आपके अकाउंट में पहुंचना शुरू हो जाएगा। एक ये मैं आप सब अवॉर्डीज को दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करना चाहता हूं। ये सब आपकी मेहनत का नतीजा है। वो कहते हैं कि कामयाबी के कई सारे माई बाप होते हैं, फेलियर नाकामयाब जो है वो अनाथ है। जब आप मेडल जीतते हो तो आपकी जीत जो है उसमें हम सब अपने आप को कहीं ना कहीं घुसा देते हैं। अभी हमने किया, हमने ये बनाया, वो दिया, ये किया, वो किया। लेकिन खुदा न खास्ता जब आप किसी कंपटीशन में पीछे रह जाते हो उसमें हम अपने ऊपर कसूर नहीं लेते। हम ये नहीं कहते ना कि अगर आप उधर उस पिनेकल तक नहीं पहुंचे तो उसमें भी कहीं ना कहीं रोल हमारा ही बनता है, क्योंकि खिलाड़ियों की मेहनत का सही फल आपको तब मिलेगा जब आपको सही फैसिलिटीज मिले। और मैं मान के चलता हूं कि उसमें हम अभी काफी पीछे हैं। ये इनाम एक शुरुआत है। हमारी एक कोशिश है कि हम आपकी हौसला अफजाई करें। इसमें भी आहिस्ता आहिस्ता आगे हमें जाके बढ़ाना चाहिए, ताकि वाकई में जो हमारे खिलाड़ी हैं उन्हें कम से कम इस बात की टेंशन नहीं रहे कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कोचिंग में, ट्रेनिंग में, इक्विपमेंट में, ट्रैवल, इन सब चीजों में, तो हमारे घर के ऊपर, हमारे फैमिली के ऊपर, हमारे पेरेंट्स के ऊपर जो है इसका बहुत ज्यादा दबाव नहीं पड़ना चाहिए। मैं जानता हूं कि कई रियासतें जिन्होंने बहुत इंटरनेशनल लेवल पे कामयाबी हासिल की है वो एक दूसरे लेवल पे ही हैं। हमने अभी अभी शुरू किया है, लेकिन मैं आप सब खिलाड़ियों को यकीन दिलाता हूं कि ये वाकई एक शुरुआत है और हमारी मुकम्मल कोशिश रहेगी कि हर लिहाज से हम आपकी मदद करें ताकि आप न सिर्फ जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सके बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम जो है आप अपने मुख्तलिफ खेलों में रोशन कर सकोगे। बदकिस्मती से जब खेल के हवाले से बात होती है तो शायद
80% से ज्यादा तवज्जो जो है वो क्रिकेट की तरफ दी जाती है और सबसे ज्यादा पैसा भी वहीं होता है। उसके बाद फुटबॉल और हॉकी और फिर बाकी चीजें। ये अब जाके जब हमने दोबारा अब अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स होस्ट करने की बात चल रही है, अब इस मुल्क में ओलंपिक गेम्स होस्ट करने की बात की जा रही है, अब थोड़ा कॉरपोरेट पैसा जो है वो इन खेलों के अलावा दूसरे खेलों में जो है दिखना शुरू हो गया है। मैं पिछले दिनों ग्लासगो के कॉमनवेल्थ गेम्स के कुछ मेडल सेरेमनीज की तस्वीरें देख रहा था और अच्छा लगा। वहां कुछ कॉरपोरेट लोगो भी टी शर्ट पे लगे थे। का मतलब ये कि कुछ हमारी कंपनियां जो हैं अब उन खेलों की तरफ भी कोचिंग और सपोर्ट के लिए पैसा देना शुरू कर गए हैं जिसके लिए पैसा आपको मिलता नहीं था। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसके लिए अब मुझे लगता है अगर आप बीसीसीआई को एक पैसा भी ना दो तो शायद अगले 1000 साल तक उनको पैसे की कोई कमी नहीं पड़ेगी। फिर हमारे कुछ ऐसे खेल हैं जो मुश्किल से उनको पैसा मिलता है कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए या कोचिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो कि इन इंटरनेशनल जो कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, उसमें तो दिखता भी नहीं है। अब शायद हमारे असर रसूख से कहीं एग्जीबिशन के तौर पे मत कहीं इंक्लूड किया जाएगा, अदरवाइज कहीं है ही नहीं। तो अगर वाकई हम बैनुल अक़वामी सतह पे इन कॉम्पिटिशन्स पे कुछ हासिल करना चाहते हैं, हमें इन ये जो मार्शल आर्ट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो मार्शल आर्ट्स, साइकिलिंग, अलग अलग किस्म की साइकिलिंग, अब सिर्फ वो वेलोड्रोम वाला नहीं है, सिर्फ रोड साइकिलिंग नहीं है, माउंटेन बाइकिंग जो है वो तरह तरह के मतलब ओलंपिक्स में अब शामिल किया जाता है, BMX, स्केटबोर्डिंग, फिर आपकी बाकी चीजें तो हैं। जिम्नास्टिक्स में कितने कितने किस्म के हैं जिनमें एक पोटेंशियल और हमारे बच्चों में, हमारी बच्चियों में पोटेंशियल है। वो तो आज इस अवार्ड सेरेमनी से दिखा। मुझे लगता है ज्यादातर जो यहाँ कैश अवार्डीज इस पहले 22 में शामिल थे उनमें से जिम्नास्टिक्स, रोलर स्पोर्ट्स, चाहे वो रोलर बॉल से हो या स्केटिंग के साथ हो, मार्शल आर्ट्स, जिम्नास्टिक्स और रोलर स्केटिंग। मतलब ये कि हमारे बच्चों का इस तरफ एक ध्यान है, एक कोशिश है और इसको हमें बढ़ावा देना होगा ताकि एक दिन वाकई हम ये कह सकें कि जो आप अवार्ड्स जीतते हो वो हमारी कोशिशों का नतीजा ना सही तो कम से कम हमारी कोशिशों ने उसमें थोड़ा सा एक रोल अदा किया है। नहीं तो कभी कभार मुझे कहना पड़ेगा कि ये हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के बावजूद आप ये कर पाते हैं। और मैं बावजूद इसलिए कहता हूं कि ग्रास रूट लेवल पर हम अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो देते हैं वो ना देने के बराबर है। जिन ग्राउंड्स पे हम खिलाड़ियों से कहते हैं जाओ खेलो, जिन मैट्स पे हम आपसे कहते हैं जिम्नास्टिक्स करो, मुझे लगता है रोज घर शाम को जब आप जाते हो तो आपको मरहम पट्टी करनी होगी, क्योंकि कहां इंटरनेशनल लेवल पे 12, 16, 18 इंच कि वो मैट्स और कहां यहां पे मुझे लगता है 2 इंच भी हो तो गनीमत है। सिंथेटिक ट्रैक मुश्किल से कहां देते हैं, गिन के मैं हाथ की उंगलियों पे हमारे अपने सिंथेटिक ट्रैक्स जो है मैं गिनना शुरू कर सकता हूं। श्रीनगर में 2 हैं, एक यूनिवर्सिटी में और एक NIT में। दोनों जो हैं हमारे एथलीट्स के लिए बंद हैं, उनका किसी को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं। अवंतीपुर में एक है इस्लामिक यूनिवर्सिटी का,
वहां शायद ही आप में से कोई पहुंचता होगा। अब एक यहाँ गांधरबल में बना है फिजिकल एजुकेशन कॉलेज में, शायद यही 4 है, एक आधा बन रहा होगा, लेकिन गिन के मुझे यही 4 नजर आते हैं अभी। जम्मू में भी लगभग यही हाल होगा। तो जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट में सिंथेटिक ट्रैक नहीं दे पाते, वहां मतलब एथलीट से क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जाके compete करोगे। जहां साल के 4 महीने जो हैं हमारे पहाड़ी विंटर जोन में मौसम आपको बाहर प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करने की इजाजत नहीं देती, वहां अगर हम अच्छे इंडोर फैसिलिटीज आपको ना दें तो हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप साल में 6 महीने प्रैक्टिस करोगे और उस पे आप इनाम जीतोगे, मेडल जीतोगे, क्योंकि आपका मुकाबला उनके साथ हो रहा है जो साल के 12 महीने प्रैक्टिस करते हैं। हमें कुछ इनहेरेंट हमें कुछ एडवांटेजेस हैं, फायदे हैं। सबसे बड़ा है हमारी ऑल्टीट्यूड। जो हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग हम यहां अपने एथलीट्स को दे सकते हैं, बाकी मुझे लगता है मां सिवाय हिमाचल और उत्तरांचल और कोई नहीं दे सकता। हमें इसको कैपिटलाइज करना है, हमें इसको इस्तेमाल करना है, हाई क्वालिटी ट्रेनिंग सेंटर्स कायम करके, और हमें अलग अलग स्पोर्ट्स की तरफ जो है तवज्जो देनी होगी। अच्छा है, मतलब हमें इसी हफ्ते 2 कामयाबी मिली। एक एस्टैब्लिश स्पोर्ट में जहां हमारा एक लड़का अब इंडिया के टेस्ट टीम में क्रिकेट खेलने जा रहा है, और उसी हफ्ते हमारा एक और नौजवान जो मिक्स मार्शल आर्ट्स में वहां कामयाबी हासिल करके जहां सारे, इसके अलावा किसी को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि जिसको हराया वो शायद ही हारा था इससे पहले कभी। तो यही बैलेंस हमने मेंटेन करनी है, ओल्ड एस्टैब्लिश स्पोर्ट्स और जो नए अप एंड कमिंग। और मैं आपको अपने तरफ से, अपने यहां बैठे हुए साथियों के तरफ से, डिपार्टमेंट में, एकेडमी स्पोर्ट्स हमारी जो अथॉरिटी है उसमें हम आपको यकीन दिलाते हैं कि जितना हमसे हो सकेगा स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हम करेंगे। तो जब हम बच्चों से कहते हैं कि आप नशे से दूर रहो, हमें कुछ तो देना चाहिए ना बच्चों को। नशे से दूर रहना सिर्फ साल में 1 दिन का ये नारा नहीं हो सकता, वो साल के 12 महीने, हफ्ते के 7 दिन, और वो तभी होगा जब हम स्पोर्ट्स की तरफ वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकें और बच्चों की तवज्जो उस तरफ दिलवा सकें। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे जो यहां स्पोर्ट्स के आइकॉन्स बैठे हैं, यहां मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के, जो एंटी ड्रग्स और एंटी डोपिंग दोनों में एक रोल अदा करेंगे। जो मशाल यहां से हमने रिलीज किया है, ये मुख्तलिफ स्कूलों में ले लिया जाएगा ताकि इन दोनों बीमारियों का इलाज हो, दोनों चीजों को हम रोक पाए। कंपटीशन जो है वो फेयर हो, किसी तरह की इस तरह डोपिंग वगैरह का इस्तेमाल ना हो। और वैसे भी हमारे बच्चों के बारे में बहुत, मतलब मैंने शायद ही कहीं हमारे एथलीट्स के बारे में सुना होगा, मुझसे बेहतर आप जानते हो, मुझे शायद कम ही पता होगा, लेकिन तब भी जो हम लोग सुनते हैं, हमारे बच्चों का तो कम ही है इसमें, और ऐसा ही रहना चाहिए। तो इस मौके पे मैं अपने साथियों का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिया आपके साथ गुजारने का। मैं आप तमाम जो 580 के करीब एथलीट्स जिन्होंने आज कैश अवार्ड हासिल किया है, आपको मुबारक करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह फलें फूलें और कामयाबी हासिल करें, न सिर्फ अपना नाम आपका रोशन हो, आपके घर वालों का, जम्मू कश्मीर का और मुल्क का नाम रोशन हो। इन्हीं अल्फाज में